आइए हम फिर से उसी मुख्य विषय पर आए। इस राष्ट्र की समस्याओं को कैसे दूर किया जाए। जिस प्रकार हम लोग हाल में बैठे हैं, अगर यहाँ समस्या हो कि बैठने की जगह न हो, सफाई न हो, संसाधन न हो, तो बड़ी असुविधा होगी। ऐसे राष्ट्र एक बड़ा घर है, एक बहुत बड़ी साधना हाल है। अगर राष्ट्र व्यवस्थित नहीं हुआ तो बड़ा कष्ट होगा। तो राष्ट्र की व्यवस्था कैसे हो, इसके बारे में हम सब की जिम्मेदारी है कि उसको सोचे और समझे और समस्या को दूर करें, क्योंकि हम सब क्रिया योग ध्यान कर रहे हैं। Now let us come to the point. How to solve problems of the nation. Let us think like this. This meditation hall is a space. Here we are sitting. If we do not have proper arrangement here, there is no proper sitting place, no cleanliness, no hygiene. We do not have proper equipments, whatever we need, then there will be stress, all kind of problems among us because we want Kriya Yoga. Think like a nation. Nation is a big meditation hall. If you are not able to keep it proper place, if there is a problems, unhygienic, mental, physical, social, spiritual, different platforms, what we realize, if everywhere there is unhygienic condition, there is no proper management, very difficult to live peaceful in the nation. Then it is our responsibility to think about this and to solve the problems because we are practicing Kriya Yoga meditation. आइए हम मुख्य बात पर आए कि समस्या क्या है। जैसे यहाँ पर हम लोग बैठे, पता चला कि बैठने की जगह चाहिए और एक कारपेट सब में बिछा है। अगर ऐसा नियम हो कि छोटे छोटे कारपेट के टुकड़े रखे हों, एक आदमी 6, 7, 8, 9, 10 अपने पास रख करके बैठे और किसी के पास एक भी न हो, तो यह अव्यवस्था है। यह अगर हमें आवश्यकता है कि ये जो बैठे हैं 5 तह लगा करके बैठे तो अच्छा रहेगा। पता चला किसी ने 20 तह लगाई और किसी के पास केवल एक है, तो ये अव्यवस्था है। जैसे बैठने की जगह है, किसी भी कारणवश अगर ऐसा हो जाए कि जहाँ हम बैठे हैं, जिस पर बैठे हैं उसके हमें 5 लेयर चाहिए, लेकिन ये पता चले कोई 10, 15, 20 लेयर के साथ बैठा है और किसी के पास केवल एक है, तो इसे अव्यवस्था कहेंगे। तो अव्यवस्था कैसे दूर होगी? जब हम क्रिया योग ध्यान करते हैं, जिस चलते हैं, इस मार्ग पर चलते हैं, ऐसा सोचते हैं कि भाई सबको मिलना चाहिए, तो कोई भी 10, 15, 20 लेयर पर न बैठ करके उतना ही लेगा जितना सबको मिल सके और उसमें खुश होगा। ज़्यादा लेने पर दुखित होगा। थोड़ा सा लेगा, सबको देगा तो उसको खुशी होगी। इस तरह का वातावरण चाहिए। Let us think like this, that we have sitting arrangement. If there is something and we need layer after layer to sit, if we have made more layer, you feel comfort. Let us try to understand in this way that somebody is having 15, 20, 25 layers and they are sitting on that, and some is having only one layer to sit on that.
This is called irregularities. It will create a lot of stress and tension. But when we practice Kriya Yoga meditation, then we realize there should be equal distribution according to need. If somebody need 1 or 2 more, it is all right. But it is not that somebody have 20 layers, somebody is having only 1. Then we will feel joy in sharing. If we accumulate for self, we will have stress. If we distribute, we will have joy. This is the glory of Kriya Yoga meditation. आइए हम इस बात पर चिंतन करें कि हम मानव हैं। हम मानव की आवश्यकता क्या है? हम नाक से कुछ लेते हैं, मुंह से लेते हैं, आँखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, पैरों से चलते हैं। जो कुछ खाना पीना खाते हैं, ये एक शरीर है, इस पर कुछ ढकते हैं जिसे कपड़ा कहते हैं। पता चला कि इस समय मैं पुलिस विभाग में सिपाही हूँ। हमें तन ढकने के लिए और रहने के लिए, खाने पीने के लिए हमें कुछ पैसा दिया जाता है। जो भी दिया जाता है 30,000, 40,000, 50,000, ठीक है, ये दिया गया, हम अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। अब हम 2 साल के बाद हम इम्तहान दिए, हम IPS हो गए। कुछ समय के बाद अब हम DG हो गए, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो हमारी तनख्वाह बहुत अधिक बढ़ गई। जितना एक सिपाही को तनख्वाह मिलती है, उसका दुगना से अधिक तो हमें पेंशन मिलेगी। तो आप ये सोचिए कि जब मैं सिपाही था तो हमारा जो आमाशय और आते थी, जो हाथ पैर का आकार था, वो जो था, जब हम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हो गए तो क्या हमारा पेट बढ़ गया? क्या हमारा आकार बढ़ गया? अगर हमारा पेट नहीं बढ़ा, आकार नहीं बढ़ा, तो तन ढकने के लिए, खाने पीने के लिए हमें उतना ही चाहिए जितना पहले मिल रहा था। नहीं, अब तो हम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, हम तो परिज्ञानी हैं, इसलिए हमारी तनख्वाह सिपाही की तनख्वाह की 4 गुना होगी, 3 गुना होगी। ये है गलत टैक्सेशन। जनता से लिया हुआ टैक्स, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, मालगुजारी आदि के रूप में जो पैसा गवर्नमेंट इकट्ठा करती है, वो इस प्रकार से अव्यवस्था करती है। हम चाहे सिपाही हों या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हो, हमारे शरीर की आवश्यकताएं वही हैं। और भारतीय संस्कृति है कि सभी के बच्चों को बढ़ने का अधिकार मिले समान। एक सिपाही का बच्चा शहर के भी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाता है, एक डायरेक्टर जनरल का बच्चा अमेरिका में पढ़ता है। अच्छी से अच्छी फैसिलिटी दी जाती है। ये भारतीय संस्कृति के विपरीत है। ये तो जब हम क्रिया योग ध्यान करेंगे, घर घर में क्रिया का दीप जलेगा, तो सिपाही से लेकर के DGP तक, लेखपाल से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तक, जो बेसिक आवश्यकताएं हैं वो सब की एक होगी। हाँ, हमारी समझ अधिक है, हमें ज्ञान अधिक है, हम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं या चीफ सेक्रेटरी हैं, हमारे ऑफिस अधिक होंगे, हमारे सहयोगी अधिक होंगे, सेक्रेटरी अधिक होंगे, ये सब तो ठीक है। लेकिन हमारी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है वो अधिक नहीं होना चाहिए। हम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है तो हमारे पास 3 SP हो गए भाई सेक्रेटरी के रूप में, 3 गाड़ियां हो गई वायरलेस के साथ, पूरा प्रदेश हो गया जिस पर हम नियंत्रण करें। उसमें तनख्वाह बढ़ाने की कहाँ जरूरत आ गई? उसमें तो ऑफिस बढ़ाइए, गाड़ियां बढ़ाइए, वायरलेस बढ़ा दीजिए, सेलफोन दे दीजिए, कंप्यूटर बढ़ा दीजिए। ये बेसिक नेसेसिटी बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। यह है टैक्सेशन का गलत उपयोग। सेल टैक्स, इनकम टैक्स जो लिया जाता है, जो मालगुजारी ली जाती है, जो किसी भी तरह से टैक्स वसूला जाता है, और रोड टैक्स लिया जाता है, पुल का टैक्स लिया जाता है,
एक बार गाड़ी खरीदते समय सारा टैक्स ले लेते हैं, सड़क का पुल का भी टैक्स लेते हैं, तो उसको अलग से लेने की आवश्यकता नहीं। सारा टैक्स इकट्ठा करके हम मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, हम वित्त मंत्री हैं, हम बड़े बड़े उस पर हैं, तो हम नियम बनाएंगे और डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी आईएएस और आईपीएस के सहयोग ले लेंगे, तो कहा जाएगा कि सब लोगों का सहयोग हो गया। अब हम नियम बना देंगे कि अब हम आईपीएस हो गए हैं, आईएएस हो गए हैं, हमारी आवश्यकताएं बढ़ गई। क्या पेट बड़ा हो गया, आंतें बड़ी हो गई, कि पैर बड़ा हो गया, कि शरीर हो गई बड़ी घटोत्कच की तरह? तो हमारी बेसिक आवश्यकताएं, बेसिक नीड सबकी बराबर होनी चाहिए। सबके बच्चों का पढ़ने का सुविधा एक समान होनी चाहिए। हम भारतीय संस्कृति के नाम लेते हैं और ये कोई नहीं कहता है। भारतीय संस्कृति वो कहते हैं जो आदि शंकराचार्य ने मना किया है। हम माता पिता के अंदर भगवान देखें नहीं, हम एक पत्थर के अंदर भगवान देखेंगे, माता पिता के अंदर नहीं। जो पत्थर की मूर्ति बनाए मूर्तिकार के अंदर नहीं, हम मूर्ति के अंदर भगवान देखेंगे। आदि शंकराचार्य ने मना किया है। भारतीय संस्कृति को बढ़ाने वाले कबीर साहब, नानक देव जी, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ये सब मना किए। इस युग के सबसे बड़े ध्यान के मार्ग में आगे रहने वाले परमहंस योगानंद ने मना किया है। और परमहंस योगानंद के गुरु, जो हमारे भी गुरु वही हैं, स्वामी युक्तेश्वर गिरी ने मना किया है। स्वामी युक्तेश्वर गिरी के गुरु लाहिड़ी महाशय, जो इधर से दूसरी फोटो है, उन्होंने मना किया है। ईसा मसीह, जिन्हें अवतार कहते, उन्होंने मना किया है। तो भारतीय संस्कृति को और कौन जानता है इनके अलावा? तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है कि भारत देश ठीक हो? क्या आशा करते हैं वो लोग ठीक करेंगे जो क्रिया योग ध्यान नहीं करते हैं? ऐसी आशा ना करिए। हमारी आपकी जिम्मेदारी है ये, गारंटी के साथ जितने लोग बैठे हैं, अगर यही लोग संकल्प ले लें, 2019 तक, अधिकतम 2022 तक उत्तर प्रदेश बदल जाएगा। और हमारे मानना है कि हर प्रदेश का अलग संविधान हो। और राजस्थान की जलवायु अधिक है, राजस्थान का जो वातावरण है अलग है, बिहार का अलग है, मध्य प्रदेश का अलग है, बेंगलोर का अलग है, कर्नाटक, जितने भी प्रदेश हैं सबकी जलवायु अलग अलग है, सबका संविधान अलग होना चाहिए। और सब संविधान को जो जोड़े वो केंद्रीय संविधान होना चाहिए। इसका ज्ञान ही नहीं, न जाने क्या पीएचडी कर रहे हैं लोग, क्या पढ़ाई कर रहे हैं।